guys, welcome and welcome back to the channel, The Wheel of Fortune 709 Tarot. I'm Surabhi, your messenger and your guide, and I'm here to guide you to a world of clarity, healing, peace, happiness, and understanding. If you're confused, if you're stressed, if you're anxious and you don't know what to do, where to go, you're in the right place. Through my readings, I guide you and give you clarity about your issues, about your life. So आज का जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आने वाले दिनों में यानी कि 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर आपकी लाइफ में कौन आने वाला है या फिर आप किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं और उनसे आपको क्या सीखने को मिलेगा या फिर वो आपको क्या सरप्राइजेस देकर जाएंगे या फिर हो सकता है कि वो लंबे समय तक आपके साथ रहें। सो ये रीडिंग देखने के लिए यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शंस रखे हैं। ये 3 कार्ड्स हैं पहले तो आपके सामने, और साथ ही साथ यहाँ पर 3 ब्रेसलेट्स भी हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स। और एक ऑप्शन और भी है आपके लिए, वो है बर्थ डेट को लेकर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखेगा या फिर तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो अगर आप उस वाले ऑप्शन में कंफर्टेबल हैं जहां पर आपको अपना बर्थ डेट चूज़ करना है तो आप उस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ सकते हैं रीडिंग को देखने के लिए। नहीं तो यहाँ पर इंट्यूशन के माध्यम से आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक कार्ड चूज़ करना है। इसके लिए थोड़ी देर आप इन पर मेडिटेट करें और फिर आपको समझ आ जाएगा कि किस कार्ड की रीडिंग या किस ब्रेसलेट जो आप चूज़ करेंगे उसकी रीडिंग आपने देखना है। और एक चीज़ है कि मान लीजिए आपने ये वाला सिलेक्ट किया ब्रेसलेट या ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया और आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो दूसरे और तीसरे की भी रीडिंग आप देख सकते हैं। समटाइम्स हमारी इंट्यूशन ठीक से काम नहीं कर रही होती है तो हमारा जो सिलेक्शन है वो थोड़ा गलत हो जाता है। तो अब 2 और ऑप्शन है, उनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करके वापस से रीडिंग देख सकते हैं या फिर दोनों का देख सकते हैं। ओके, सो ये है आपका पहला कार्ड, ये भी आपको स्क्रीन पर दिखेगा, एक्सेप्टिंग वॉट इज। दूसरा ये है यहाँ पर, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने ये है, स्टार्टिंग फ्रेश। और वही अगर मैं क्रिस्टल्स की बात करूँ, ये है ब्लैक टर्मलिन प्रोटेक्शन के लिए, ये है हमारा पायराइट जो कि आई थिंक आजकल सभी जानते हैं अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए, और ये है हमारा क्लियर क्वार्ट्ज। तो कोई भी क्रिस्टल आप चाहें तो चूज़ करके रीडिंग देख सकते हैं। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए अबाउट पेड पर्सनल रीडिंग्स, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स, या फिर जो हमारा सेशन चल रहा है खुद के माइंड एंड बॉडी को डिटॉक्स करने का, अगर उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको कनेक्ट होना है। ऑलराइट, सो आई एम श्योर आपने एक ऑप्शन पिक कर लिया होगा। तो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ब्लैक टर्मलिन ब्रेसलेट को, जो कि प्रोटेक्शन के लिए जाना जाता है, अगर आपको नज़र बहुत लगती है या फिर आपको लगता है कि जो डार्क एनर्जीज़ हैं वो आपको बहुत परेशान करती हैं या आप उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आपको ये ब्रेसलेट पहनना चाहिए, ये क्रिस्टल अपने पास रखना चाहिए। ये आपको प्रोटेक्ट करता है और आपको क्लैरिटी भी देता है साथ ही साथ कि आगे आपको क्या करना है फॉर दैट। और अगर आपने चूज़ किया है इस कार्ड को, और अगर आपने ये चूज़ किया है आपके बर्थ डेट को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द कौन आने वाला है और उनके आने का रीज़न क्या है। ओके, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, हो सकता है कि वो फायर साइन के अंतर्गत आते हों, यानी कि एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है आपकी राशि लिब्रा हो, और टॉरस भी हो सकती है कुछ लोगों की राशियाँ।
तो एक काम करती हूँ, मैं पहले आपकी ही एनर्जी चेक कर लेती हूँ। लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या है। ऑल राइट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड बताता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक अच्छे रिश्ते का वेट कर रहे हैं, एक अच्छे लाइफ पार्टनर का वेट कर रहे हैं। आप अभी शादी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, एक दुल्हन या दूल्हा बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, उसका इतना ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं पड़ता है, बट अभी आपको लगता है कि शादी की एज और शादी हो जानी चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स भी परेशान हैं और आपको भी फील होता है कि एक एज के बाद हमें लगता है ना कि हमारा भी घर, अपना घर होना चाहिए, हमारा पार्टनर होना चाहिए या हमारे किड्स होने चाहिए, क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनकी शादी हो चुकी है, हमारे जो कज़न सिस्टर्स हैं या ब्रदर्स हैं उनकी शादी हो चुकी है, सभी लोग सेटल हो चुके हैं, फिर मैं ही क्यों रह गई हूँ या रह गया हूँ। वैसे तो मुझे यहाँ पर चांसेस लग रहे हैं कि ज़्यादातर फीमेल ही हैं जिन्होंने ये वाला जो पाइल है, सॉरी ये वाला जो ग्रुप है, पाइल तो नहीं बनाई मैंने, ये वाला जो ग्रुप है उसको सिलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी मुझे फील हो रही है। नहीं तो आप मेल भी हो सकते हैं बट हाँ, कहीं ना कहीं इच्छा यही है कि अब जल्द से जल्द आपकी शादी हो जानी चाहिए। एंड आई थिंक आप वेटिंग मोड में हैं। आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपके लिए लॉयल हो और साथ ही साथ जो आपको अंडरस्टैंड करे। लव, हाँ फॉर श्योर सबको चाहिए रहता है, आपको भी चाहिए, बट आई थिंक आपका सोचना है कि सबसे पहले रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, देन धीरे से प्यार को हम डेवलप कर सकते हैं। बट अगर रिस्पेक्ट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर किसी भी रिश्ते का लंबे समय तक चल पाना मुश्किल हो जाता है। ये आपकी सोच है। सो आई थिंक आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अच्छा अर्न करता हो, और अगर आप खुद अर्निंग है तो आपकी भी रिस्पेक्ट करे और आपकी वैल्यू को समझे, आपके हार्डवर्क को समझे, आपके स्ट्रगल को समझे, आपने जिस तरीके से जहाँ पर आप पहुँचे हो तो कैसे पहुँचे हो, कितने स्ट्रगल आपने देखे हैं, कितना कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए हैं। ऐसा एक पार्टनर आपको चाहिए और आप आई थिंक उन्हीं का वेट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आपने इस वीडियो को चूज़ किया है। वांट टू नो कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपको मिलने वाला है या फिर नहीं। सो लेट्स सी। ओ ऑल राइट ऑल राइट, मैं आई नो व्हाट, आई डोंट नो व्हाट टू से। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसे होने वाला है। मैंने आपके सामने ही कार्ड्स शफल किए थे एंड सी ओके, अभी मैं क्या बोलूं, कपिल है। सो आई थिंक यहीं से क्लैरिटी मिल जाती है कि कौन आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाले हैं। आई थिंक विद इन 3 months आप उनसे मिलने वाले हो। आप मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो। रिश्ता आपका पक्का हो जाएगा, हो सकता है शादी हो जाए, हो सकता है एंगेजमेंट हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, बट ये होने वाला है। अदरवाइज इस तरीके से कार्ड्स आते ही नहीं हैं। आपको भी पता है, आप लंबे समय से रीडिंग्स देख रहे होंगे, राइट? और अगर कोई पहली बार आया है तो आपकी अगर ये पहली रीडिंग है तो सी आप कितने फॉर्चुनेट हैं, आपके लिए ऐसे कार्ड्स आए हैं। ओके, तो मुझे इनको साथ में ही बिठाना है, मैं इनको अलग अलग नहीं बिठाना चाहती। ओह माय गॉड, टच वुड। ओके, सो आई थिंक ये क्लैरिटी तो हमें मिल ही चुकी है कि विद इन 3 months कौन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। इट्स योर ट्रू सोलमेट, योर डिस्टेंट पार्टनर। सो ना लेट्स सी और क्या कुछ निकल कर आता है इनके बारे में। आई थिंक अब हमें ये चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी तो आंसर नहीं आता है। अगर ये वाले टॉपिक्स हम लेकर आते हैं तो धीरे धीरे करके अनफोल्ड होती है चीज़ें। लेकिन यहाँ पर तो जैसे आप इतने डेस्परेट थे कि यूनिवर्स ने सोचा कि भाई इसको बता दो कि कौन आने वाला है, ये इतना वेट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता।
ओके सर, लेट्स सी कि आपके जो पार्टनर हैं वो कैसे हैं और किस तरीके से मिलेंगे, ये मैं चेक कर लेती हूँ. ओके, ऑलराइट. सो क्या आप जानने में इंटरेस्टेड हैं? अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट में लिखिएगा. ओके, लेट्स सी कौन है वो, कैसे होंगे वो, जो कि विद इन 3 months आपको मिलने वाले हैं. हाँ, 4 of Swords. इस कार्ड को देखकर जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं वो ये कि ये जो आपके सोलमेट हैं, आपके जो डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, आई थिंक बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहने वालों में से हैं, वर्कोहॉलिक हैं, और अभी तक इनके पास समय ही नहीं था ये देखने या खोजने का कि पार्टनर कैसा होना चाहिए या मुझे शादी करनी है. मतलब ये समय ही नहीं था इसके बारे में सोचने के लिए. इनके लिए सिर्फ काम इम्पॉर्टेंट था. उससे पहले इनकी पढ़ाई इम्पॉर्टेंट थी. तो पढ़ना पढ़ना पढ़ना, उसके बाद काम करना. एंड आई थिंक ये बिजनेस करते हैं. मुझे जॉब वाली वाइब्स तो उस तरीके के मैसेजेस तो मुझे नहीं आ रहे हैं. सो आई थिंक ये बिजनेस करते हैं. सो ज़्यादातर के समय इन्होंने बिजनेस में ही लगाया है, चाहे इनका अपना खड़ा किया हुआ बिजनेस है या फिर इनके पेरेंट्स का है बिजनेस. ओके, ऐसे फादर का बिजनेस हम ले लेते हैं ना, उसको आगे बढ़ाना होता है हमें. तो हो सकता है कि इनके फादर का बिजनेस है जिसको इन्होंने बढ़ाया, या फिर इन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया. बहुत ज़्यादा समय इन्होंने अपने कार्य में ही लगाया है, अपने काम में ही लगाया है. इधर उधर देखना, डेट करना. हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि एक रिलेशनशिप इनका रहा है. हो सकता है कि जब ये यूनिवर्सिटी में थे उस वक्त, बट शायद वो लंबे समय तक इनका चल नहीं पाया फॉर सम रीज़न. और इनका नेचर ऐसा है कि ये ज़्यादा किसी को फोर्स भी नहीं करते. अगर कोई इनके साथ नहीं रहना चाहता है, किसी वजह से रिश्ता टूट रहा है, ऐसा कुछ है, तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ओके फाइन, अगर नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं. सो हर्ट होते रहेंगे और उस चीज़ के बारे में सोचते भी रहते हैं, बट उसके लिए एक्शन नहीं लेते. ऐसा नहीं है कि गुस्सा दिखाना है या उनको बद्दुआएं देनी है. मतलब बहुत ही अच्छे इंसान हैं. हो सकता है कि इनका जो मूलांक या भाग्यांक है वो 9 हो, एंड या फिर हो सकता है 2 हो, संभव है. हो सकता है कि 6 हो. तो बहुत ज़्यादा ऐसे इस टाइप के ना 7 भी हो सकती है, 7 नंबर भी हो सकता है. और ऐसा भी हो सकता है कि ये डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, 7th में आपका मिलना हो. संभव है, ये डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. 16 या 7, 25th, ये डेट्स ये इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो इनका नेचर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ये पीछे नहीं पड़ते या बद्दुआएं नहीं देते. इनका मानना ये है कि ठीक है, अगर उनकी डेस्टिनी नहीं थी हमारे साथ तो कोई बात नहीं. एंड अपने पेरेंट्स को बहुत ये प्यार करते हैं. एंड इनफैक्ट मैं फील कर पा रही हूँ कि ये व्यक्ति ऐसा है या ये बंदी ऐसी है कि शायद ही इसको किसी से नफरत हो. जो इनसे लड़ते झगड़ते हैं उनके लिए भी कभी ये बुरा नहीं बोलते. ऐसा इनका नेचर है. ओके, लेट्स सी और क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं इनके लिए. वी हैव द चैरियट. अगेन काफ़ी वर्कोहॉलिक हैं और हो सकता है कि इनका काम कुछ ऐसा है जो इनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है. अगर ये ट्रैवल नहीं करेंगे तब भी ऐसा नहीं है कि इनका काम बंद हो जाएगा, बट ये चाहते हैं कि इनका जो भी बिजनेस है ना वो बहुत बढ़े, लोगों को पता चले. सोशल मीडिया पर ये बहुत एक्टिव हैं. एंड मैं देख रही हूँ कि छोटे छोटे गांव में भी ये जाकर, जहाँ पर सोशल मीडिया नहीं है या लोगों की इतनी पहुँच नहीं होती, लोग कई बार छोड़ भी देते हैं कि अरे इन एरियाज़ में कौन जाएगा, वहाँ पर भी ये जाते हैं और अपने काम के बारे में समझाते हैं और बताते हैं. इसका रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि पैसा कमाना है, इसका रीज़न ये है कि इनको लोगों को अवेयर करना है. तो मे बी ये कोई डेंटिस्ट है, मे बी ये कोई डॉक्टर है, मे बी ये कोई हीलर है, या किसी ऐसे फील्ड से हैं ये जहाँ पर इनको लोगों को जानकारी देना पसंद है उनके अच्छे के लिए. जैसे सैनिटरी पैड्स एंड ऑल, इसका कोई एडवर्टाइजमेंट करना, समथिंग लाइक दैट, जो लोगों की हेल्थ से, लोगों के वेल बीइंग से जुड़ा हुआ है. तो कुछ ऐसा ये करते हैं और इनका मानना है कि जब तक हम इसके लिए मेहनत नहीं करेंगे,
दौड़ भाग नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ लोगों तक नहीं पहुंचेगी, और हमें अवेयर करना है लोगों को। तो ऐसी वाली स्पिरिट है इनकी। साथ ही साथ हो सकता है कि ये मिथुन राशि के अंतर्गत आते हों। एंड एक चीज़ है कि घर और परिवार दोनों को बहुत अच्छे से संभालने की क्षमता ये रखते हैं, मेल है या फीमेल जो भी है। इनको पता है कि अपने घर वालों की केयर कैसे करनी है और अपना काम भी कैसे संभाल के रखना है। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, जो कि दिखाता है कि हाँ, मैंने आपको बोला था कि ये किसी एक रिलेशनशिप में रह चुके हैं या रह चुकी हैं, जो कि काफ़ी इनके लिए सीरियस था, क्योंकि ये टाइम पास करने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं या रखती हैं। अगर इनको किसी से लगाव है, किसी से प्यार, कोई अच्छा लग गया तो उससे सीधा शादी का ही सोचना है, रिलेशनशिप का ही, एक सीरियस रिलेशनशिप के बारे में सोचना है। इनका नेचर वैसा नहीं है कि एक गई तो दूसरी, दूसरी गई तो तीसरी, ऐसा नहीं है। सो दैट इज़ वाई मैंने कहा इनको कि इनको हर्ट होता है। ये चिल्लाते चीखते नहीं हैं, या किसी को धमकी देना, किसी से बदले की भावना रखना, या ये किसी से जाके पूछना कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया, इसके साथ भी गलत होगा या फिर नहीं, वो नेचर नहीं है इनका। ये हर किसी के लिए अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन हाँ, ये हर्ट होते रहते हैं। तो वो एक दर्द इनके अंदर अभी भी है। जब आप इनसे मिलेंगे, हो सकता है कि कुछ समय के बाद जब आपसे बातचीत हो तो ये फिर अपने बारे में आपको बताएं, या ऐसा भी हो सकता है जैसे कि अगर अरेंज मैरिज जैसा सीन बनता है तो ये पहली ही फर्स्ट मीटिंग में ही आपको बता देंगे कि इनका किसी के साथ में रिलेशनशिप था और वो कितना सीरियस था और इनको कितना हर्ट हुआ जब वो रिलेशनशिप नहीं रहा। ना लेट मी क्लियर, रिलेशनशिप था लेकिन ऐसा नहीं था कि वो लिव इन में थे, ओके। इमोशनल लेवल पर ये काफ़ी ज़्यादा उनसे एक जुड़ाव रखते थे, ऐसा था। वे हैव द फूल। अगेन ये कार्ड मुझे बताता है कि इनको घूमने फिरने का, एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है। एक एडवेंचरस जर्नी, यू नो, पर जाना, या फिर कुछ भी ऐसा करना जो लोगों ने नहीं किया, जो हम देखकर ऐसे बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत भयानक है, बहुत खतरनाक है, वो भी इनको करना पसंद है। बेशक जब आप मिलोगे तो हो सकता है इनका ये वाला नेचर चेंज हो जाए, लेकिन अभी इनको अच्छा लगता है किसी भी फॉरेस्ट में जाना। अगर आप बोल दोगे कि उस एरिया में मत जाओ, वहाँ पर भूत मिलते हैं, तो ये जाएंगे जस्ट टू एक्सप्लोर कि लेट्स सी क्या है क्या नहीं। एंड मूव ऑन करने में विश्वास रखते हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पकड़ कर नहीं बैठते। हाँ, ये एक दर्द है उनके दिल में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पकड़ के बैठा है, बस उनको बुरा लगता है। ये वैसा ही है जैसे कि हम अगर अपनों से दूर हो जाते हैं फॉर सम रीज़न, ओके, अगर वो हमसे दूर चले गए कहीं रहने के लिए या फिर इस दुनिया से ही चले गए हैं तो हमें दुख होता है। ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ते, हम आगे बढ़ते हैं, हमारे सारे काम चलते रहते हैं, लेकिन तकलीफ़ होती है। अचानक से कोई मोमेंट ऐसा आया जो कि उनको उनकी याद दिलाता है तो हम रो पड़ते हैं, राइट। तो ये बस प्यार है उनके लिए, ऐसा नहीं कि उनकी जो मेमोरीज़ हैं वो हमें कंट्रोल कर रही हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। सो मूव ऑन करने में बिलीव रखते हैं, आगे बढ़ो एंड लेट्स सी यूनिवर्स आगे क्या दिखाती है। सो ये उनका स्वभाव है ऐसा। ऑल्सो उनको एनिमल्स बहुत पसंद हैं, तो हो सकता है कि जब आप मिलेंगे तो ये इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो इनके पास पेट एनिमल्स हैं, या फिर हो सकता है कि किसी एनजीओ से ये जुड़े हों, उसके बारे में ये आपको बताएं। तो ये आपके जीवन में आने वाले हैं बहुत ही जल्द। 10 ऑफ कप्स, बिलीव करते हैं हैप्पी मैरिड लाइफ में, पार्टनर भी खुश रहे, हम भी खुश रहें। जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन झगड़ा नहीं होना चाहिए दोनों के बीच। और ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर इनके साथ आप आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सी मैरिड लाइफ आप जीने वाले हैं। यू विल हैव टू चुनु मुन्नू यहाँ पर देख सकते हैं, और बहुत ही प्यारी सी फैमिली आपकी होगी। सेलिब्रेट करेंगे, संपूर्ण महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा कि जिन जिन चीज़ों की कमी थी जीवन में वो सारी चीज़ें मिल गई। वर्थ वेटिंग फॉर कह सकते हैं। हो सकता है आपकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है और ऐसे एज में लोग बोलते हैं कि अब तो आपको लड़का या अच्छी लड़की नहीं मिलने वाली है, बट ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होगा दूसरों को देने के लिए कि
एज मैटर नहीं करता है, बस वही है कि आप प्रे करते रहिए और डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए। वी हैव अ टेम्परेंस ओवर हेयर, जो कि अगेन 2 मंथ्स की एनर्जी मुझे दे रहा है। तो विद इन 2 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स कह सकते हैं, आपकी मुलाकात इनसे होगी और ये आपको बैलेंस बनाना सिखाएंगे। मे बी समटाइम्स आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो। सो ये आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से कहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होना है, कहाँ पर आपको इमोशनल होना है। साथ ही साथ आपकी हेल्थ भी आई थिंक बहुत अच्छी नहीं रहती है। जब आप इनसे मिलेंगे तो ये आपके हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है आपके स्टमक में, गट में, राइट साइड कहीं ना कहीं पेन होता है, तो ये हेल्प करेंगे उससे बाहर निकलने के लिए। आपको ये एक बेहतर ट्रीटमेंट आपको दिलवाने का काम करेंगे। एंड वी ऑल्सो हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि फन एनर्जी के बारे में मुझे मैसेजेस दे रहा है। हालांकि ये बैलेंस के बारे में भी बताता है, बट अभी मुझे वो फन एनर्जी फील हो रही है। सो ये आपको जीना सिखाएंगे वापस से। आपकी एज जितनी भी हो, आपका बचपना आपको याद आ जाएगा इनके साथ रहने पर। लेट्स सी और क्या ये आपको सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, क्या कुछ आप सेलिब्रेट करेंगे इनके साथ। यू विल लर्न हाउ टू लिव विथ पॉजिटिविटी। लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे कितने ही गम क्यों ना हो, आपको कैसे पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है, ये व्यक्ति आपको वो सिखाने वाले हैं। मैरीगोल्ड। और हो सकता है कि ये जो गेंदे के फूल हैं, ये उनको बहुत पसंद हो, उनके घर पर क्यारी हो, फुलवारी हो इसी की। एंड मे बी जब आपकी बातचीत हो रही है तो वो आपको यही दें। ज़्यादातर के लोग रोज़ देते हैं, बट मे बी ऐसा कोई इंसिडेंट हो फनी सा और वो आपको ये फूल देकर प्रपोज कर दें, संभव है। ओके ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो पॉजिटिविटी से आपके जीवन को भरेंगे। इसके अलावा वी हैव पैशन। ओके सो हाँ, ऑलराइट। सो जब आप शादी करेंगे या आपकी एक रोमांटिक लाइफ चलेगी इनके साथ में, हाँ, तो मेरा क्या मतलब है पैशन से, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो वो उसकी एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका कोई शौक है सिंगिंग का, डांसिंग का, तो उसको उभारने का और उसको बढ़ाने का और उस पर काम करने का मौका ये आपको देंगे। सो कहीं ना कहीं आपकी पहचान बनेगी इनकी वजह से। ये कहेंगे कि मैं नहीं चाहता या चाहती कि तुमको कोई मेरे नाम से जाने, आई विश कि तुम अपने नाम से जानी जाओ या जाने जाओ, ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो ये आपके लिए मैसेज आता है। और मैंने नंबर 7 की आपसे बात करी थी और 7 है यहाँ पर। एंड 4 ऑल्सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स आया था और यहाँ पर भी नंबर 4 की एनर्जी है। ऑलराइट। एंड ओवरऑल यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आता है। तो ये व्यक्ति या ये बंदी आपकी स्ट्रेंथ बनने वाले हैं। इनके मिलने के बाद में से आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होगा। कितना भी बड़ा चैलेंज हो, आप आराम से उसे फेस कर लेंगे। ऑलराइट गाइज, तो या दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। आई थिंक, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इससे क्लैरिटी मिली होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और अगर आप हमारा अभ्यास चल रहा है डिटॉक्स का, डिटॉक्स योर माइंड एंड बॉडी, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं और उसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस ब्रेसलेट को, जो कि है पायराइट का बना हुआ, और अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, और अगर आपने सिलेक्ट किया है आपके बर्थ डेट को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए चेक कर लेते हैं कि कौन आपके जीवन में बहुत जल्द आने वाला है और वो आपको क्या सिखाने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्स किन को आपकी लाइफ में भेजने वाली है बहुत ही जल्द।
लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या है इस समय। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है उनकी राशि कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो, या फिर वो तुला राशि के अंतर्गत भी आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है हो सकता है आपकी राशि मिथुन हो और मीन भी हो सकती है। ओके, सो 6 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है मेरे लिए बैलेंस का कार्ड है और उससे भी ज़्यादा रेसिप्रोकेशन का कार्ड है। तो मे बी आप कुछ ऐसे लोगों का वेट कर रहे हो जो कि आपके साथ में रेसिप्रोकेट करें। फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है। ओके, मतलब कि आप अपने आसपास में ऐसे लोग अभी चाहते हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो जिनसे के बदले में आपको उतना ही प्यार और सम्मान मिले जितना कि आप दूसरों को देते हो। आप किसी से भी फ्रेंडशिप करते हो तो आप पूरा डेडिकेशन दिखाते हो, उनको हेल्प करना, उनकी केयर करना, उनको प्यार करना, जब भी उनको अकेला महसूस हो रहा है उनका साथ देना, उनको अच्छी एडवाइस देना। बट आई थिंक सामने से लोग ऐसे आपको नहीं मिलते हैं। एंड ऑल्सो आप किसी से भी फ्रेंडशिप करो या रिश्ता बनाओ तो आप ट्रांसपेरेंसी रखना पसंद करते हो, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बट आई थिंक लोग आपको ऐसे नहीं मिलते हैं। तो 2026 का हो सकता है कि आपका मैनिफेस्टेशन हो कि इस साल मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे साथ रेसिप्रोकेट करें, प्यार करें ना करें, बट ओके, इनफैक्ट मैं जो उनको दूँ वो मुझे उनसे मिले। अगर मैं प्यार नहीं देती हूँ, सम्मान देती हूँ तो सम्मान मिले। अगर मान लीजिए मैं फाइनेंशियली उनको हेल्प करती हूँ तो वो भी मुझे फाइनेंशियली हेल्प करें। और ऑफ कोर्स अगर आप प्यार करते हैं तो प्यार आपको मिले, यानी कि जो भी आप दे रहे हैं वो बदले में आपको उनसे मिलना चाहिए। ये चीज़ आई थिंक आपकी मैनिफेस्टेशन की लिस्ट में शामिल है। सो ये सबसे पहली चीज़ है जो आप चाहते हैं यूनिवर्स से इस साल। एंड देखा जाए तो आप बहुत ही गिविंग नेचर के हैं, ये तो मैं भी फील कर पा रही हूँ। हो सकता है कि मून का बहुत ज़्यादा प्रभाव आप पर रहता है, इसके चलते आप काफ़ी इमोशनल भी हैं। जितना प्यार आता है उतना गुस्सा भी आपको आता है, ऐसा आपका स्वभाव है। लेकिन हाँ, सच्चे हैं आप, प्यारे हैं। आप कभी किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, परेशानी में नहीं देख सकते। एंड आई थिंक लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको मतलब आप किसी को तकलीफ़ परेशानी में नहीं देख सकते, बट लोगों ने बहुत परेशान किया है। कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, ये आपके रिलेटिव्स को लेकर हैं, तो अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आप लें, अदरवाइज़ जाने दें। ये आपके फादर के साइड के जो रिलेटिव्स हैं उनको लेकर है। आई थिंक उनकी वजह से आपके और आपके परिवार में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। एम आई राइट? कुछ तो है ऐसा, बाकी आप मुझे बताइएगा। और मुझे नहीं पता कि मैसेजेस क्यों आए, क्योंकि मैं बस आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रही थी, बट ये मैसेजेस अचानक से आ गए हैं। और कोई आपकी फैमिली में एल्डर हैं जिनका नाम ओ से शुरू होता है। हो सकता है आपके बड़े पापा हैं, हो सकता है कि आपके चाचू हैं, कोई तो है जिनका नाम ओ से या फिर एस से शुरू होता है। उनकी वजह से बहुत दिक्कतें रही हैं आपकी फैमिली में। बहुत कुछ आपने फेस किया है बचपन से, ऐसा महसूस होता है। बाकी आप मुझे बताइएगा कितना आपसे रेजोनेट होता है। तो ये चीज़ मुझे फील हो रही है। सो आई थिंक यू वांट समवन इन योर लाइफ जो कि आपके साथ में रेसिप्रोकेट करे। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या निकल कर आता है आपके लिए। अब कौन आने वाला है आपकी लाइफ में इस बारी और उनसे आप क्या सीखने वाले हैं। आई नो आप बिल्कुल भी मूड में नहीं है सीखने के, लेकिन ये लाइफ है और यहाँ पर हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखना ही है, क्योंकि स्कूल है। लाइफ जो है वो एक स्कूल है और हमें पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, एक्सपीरियंस को इकट्ठा करना है। या दिस लाइफ। ओके, सो लेट्स सी कौन आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, सो ये एक व्यक्ति है जो कि आपसे उम्र में छोटे हैं, कम हैं, काफ़ी टॉकटिव हैं और ये फायर साइन के अंतर्गत आते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस से इनकी राशियां हो सकती हैं। ग्रेजुएशन में मतलब अपना ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है +2 से ये हो,
उम्र में छोटे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, इतनी कम उम्र में ही आइडियाज़ काफ़ी सारे हैं, चीज़ों को करना है इनको, बहुत मतलब काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं बिजनेस के बारे में, स्टार्टअप के बारे में, जॉब के बारे में, किस तरीके से खुद को फेमस बनाना है, सोशल मीडिया पर कैसे खुद को फेमस करना है, इस तरीके की चीज़ें भी ये करते हैं, सीखते हैं, कोई कोर्स किया है। ओके, हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, हो सकता है आप यूट्यूबर हैं, हो सकता है कि आप इंस्टाग्राम पर आपकी आईडी है, आप कोई बिज़नेस करते हैं, मे बी आपका अपना बिज़नेस है, अगर ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन है। ये व्यक्ति उसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे चलाना है, ये उसके बारे में काफ़ी कुछ जानता है, और ये मेल है। ओके, काफ़ी कुछ जानता है ये, और ये आपकी हेल्प करेगा उसमें, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका नेचर बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर पैसे की भी उनको नीड रहेगी, बट उससे ज़्यादा इनको ये है कि मेरे पास इतनी नॉलेज है, क्योंकि अभी एज कम है ना, तो इनको ऐसा रहेगा कि इतनी मेरे पास नॉलेज है तो मुझे एक्सप्लोर करना है। इनको पैसे की इतनी दिक्कत नहीं है, ये अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट ये सिर्फ आपको हेल्प करना चाहते हैं। यस, ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है बहुत ही जल्द। आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी है, बट ये व्यक्ति बहुत हेल्प करेगा। ये आपको मेल करेंगे या फिर ये मैसेज करेंगे, अगर आप यूट्यूबर हो, अगर आप इंस्टाग्राम पर हो, एक्टिव रहते हो, या ऑफलाइन भी आप हो, तो ये आपको मैसेज करने वाले हैं, आपके किसी पोस्ट पर ये कमेंट करने वाले हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखता है जो बहुत ही पैशनेट है, उनके कमेंट से, उनके मैसेज से आपको समझ आएगा, बहुत पैशनेट है, लाइक आई विल हेल्प यू, कि कैसे आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ये पोस्ट कैसे बनाना चाहिए, आपको बिजनेस कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, इस तरीके की ये बातें करेंगे। और मैं बता दूं, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और इनका कमेंट आता है ना, तो इनका अगर आप डिस्प्ले पिक्चर देखोगे तो वो रेडिश टाइप होगी, रेड कलर का, या तो इन्होंने ड्रेस पहना होगा या कोई हो सकता है कि इमेज लगी हो जो कि रेड हो। ओके, यस, तो ये आपकी लाइफ में आने वाले हैं। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। ओके, सो द मैजिशियन, मैंने बोला ना आपको, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति में बहुत स्किल्स हैं, बहुत पोटेंशियल है, और ये व्यक्ति ना आपको ऊपर उठाने का काम करेगा। मे बी आपका समय अभी अच्छा नहीं चल रहा है, ये व्यक्ति आपको हेल्प करेगा उस समय से बाहर निकालने के लिए, या फिर आपके अंदर हिम्मत भरने के लिए कि डोंट गिव अप। अगर आप एक स्टूडेंट हो ना, तो ये आपको एज अ फ्रेंड मिल सकते हैं, इनसे बात हो सकती है आपकी, और ये आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना है या नोट्स बनाने हैं। बेशक ये आपसे उम्र में कम है, बट किसी तरीके से इनको आइडियाज़ इनके पास बहुत हैं, या फिर हो सकता है जिनसे ये पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से नोट्स वगैरह तैयार करवाते हैं, कुछ तो है। तो ये आपको हेल्प करेंगे कि कैसे आपको अपनी पढ़ाई करनी है, कैसे आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। ओके, कम्युनिकेशन स्किल मतलब कमाल का कम्युनिकेशन है, अगर किसी से भी बात करेंगे तो वो फ्रेंडशिप करना चाहेगा, भर भर कर कॉन्फिडेंस है, इतना कॉन्फिडेंस है कि हो सकता है इनकी बातों से आपको लगे कि कोई हेल्प नहीं कर सकता है, हम सिर्फ हम ही हमारी हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान में मानते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स में नहीं मानते हैं, बट इनका कहना होगा कि वो अपनी जगह हैं, और अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो लाइफ में, तो सिर्फ आपके स्किल्स, आपका टैलेंट, आपका हार्डवर्क और आपकी जितनी भी होशियारियाँ हैं वो काम आती हैं, और कुछ नहीं, ऐसा इनका कहना होगा। ओके, हो सकता है कि जब आप इनसे मिले तो आपको अपना बचपन याद आए कि अरे इस एज में मैं भी ऐसी हुआ करती थी या ऐसा हुआ करता था। ऐसा कोई व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। द एम्प्रेस, ये पर्सन आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आएगा। आप मेल हैं या फीमेल हैं, डजेंट मैटर, ये व्यक्ति मेल है, ये फीमेल नहीं है,
बट ये व्यक्ति आपको एक एम्प्रेस बना देगा या आपको एक एम्परर बना देगा। एम्परर नहीं कहूँगी, अगर आप मेल हैं तो एम्प्रेस की एनर्जी रहेगी, यानी कि अबंडेंस की एनर्जी, अबंडेंस आपके जीवन में लाने का काम ये व्यक्ति करने वाला है। मिथुन राशि इनकी हो सकती है और स्लिम ही है, बहुत फैटू फैटू टाइप नहीं है। ओके, एंड छोटी छोटी आईज हो सकती हैं एंड पतली सी लंबी सी नाक, लिप्स भी वैसे ही पतले से होंगे। यस, एंड कुछ दाढ़ी वगैरह नहीं है, अभी छोटे भी हैं बट हल्का हल्का आता है तो वो भी आई थिंक वो नहीं रखते हैं। एंड ही इज़ लाइक वेरी पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा। कितना भी कुछ गिरता हुआ नज़र आए, वो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा ही छिपा हुआ है। इतनी पॉजिटिविटी है इस व्यक्ति में और बहुत ही हार्ड वर्किंग। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला कि मुझे लगता है कि ये फायर साइन के अंतर्गत आते हैं, तो फायर साइन हो सकती है, मिथुन राशि के हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि नाम से फायर साइन है और जन्म से एयर साइन के अंतर्गत आते हैं। संभव है कि ऐसा है, नहीं तो एनर्जी वाइज मतलब इनका जो मार्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इनको प्रभावित करता है, उसका प्लेसमेंट ऐसा है कुंडली में। बहुत ही एक्टिव है, वेरी एक्टिव। बर्थ डेट जो है इनका 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड आया है। अगेन वही फायरी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। एंड ये जो व्यक्ति है प्लानिंग पर विश्वास रखता है। आपके केस में क्या है कि आप दिल से कोई भी काम करते हो, अगर उसको कोई समझता नहीं है या फिर आप ग्रो नहीं कर पा रहे तो आपको बुरा लगता है कि मैंने इतने दिल से एक चीज़ करी और उसमें मुझे कुछ नहीं मिला। वो लोग जो धोखाधड़ी करते हैं, ग्रो करते हैं और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बट ये व्यक्ति वैसा नहीं है, धोखाधड़ी ये भी नहीं करेगा, लेकिन इसका सोचना ये है कि क्यों मेरी चीज़ आगे नहीं बढ़ रही, उस रीज़न को ढूंढो और उस पर काम करो। उसके लिए जितने प्रयास कर सकते हैं करना है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशंस ओवर पावर नहीं करते इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति आपके जीवन में एंटर करने वाला है, ऐसा व्यक्ति है। पेज ऑफ पेंटिकल्स अर्दी एनर्जी है। हो सकता है कि ये आपसे सैलरी भी ना लें, पैसे की हेल्प ना लें, बट इनका क्या होगा कि ओके मेरी कोचिंग है या मेरा मुझे ये वाला कोर्स खरीदना है या मुझे कॉलेज जाना है, तो मुझे इतने पैसे आप यहाँ पर डाल दीजिए। इस तरीके के हो सकता है कि आपको मैसेजेस करें, कोई लिंक भेजें और बोले यहाँ पर आप पेमेंट कर दीजिए, मेरी क्लासेस हैं, समथिंग लाइक दैट। सो ये हो सकता है। इनका अपना ना पूरा विजन है कि मुझे आगे चलकर क्या करना है, तो बेसिकली ये करेंगे आपकी हेल्प, लेकिन ये सीख रहे होंगे अपने लिए भी। यस, एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ये खुद आपको अप्रोच करेंगे और बहुत प्यार से अप्रोच करेंगे और आपको संभालेंगे भी। आप बड़े हैं लेकिन ये लाइक अ फादर आपको ट्रीट करने वाले हैं, मतलब ये आपको समझाएंगे कि डोंट वरी, ये होता है लाइफ में, इट्स ओके, एंड रेसिप्रोकेट। या आप चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो आपके साथ में रेसिप्रोकेट करे, लेकिन यहाँ से तो ये व्यक्ति आपको ज़्यादा ही देने वाला है। ओके, आप इनसे क्या सीखने वाले हैं, ये आपको क्या सिखाएंगे। नंबर 22 विजडम। या ऑफ कोर्स ये आपको लाइफ का ट्रू मीनिंग समझाएंगे, ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से जीवन चलता है। आई नो आप ऑलरेडी जानते हैं, बट हमें भी बूस्ट होने की ज़रूरत होती है। हम बोलते हैं ना कि डॉक्टर को भी डॉक्टर की नीड होती है, तो ये व्यक्ति वैसा ही है। ये व्यक्ति आपको हेल्प करेगा वापस से खड़े होने के लिए, वापस से मेहनत करने के लिए, वापस से एक पॉजिटिव एनर्जी में आने के लिए, नए आइडियाज़ सोचने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये व्यक्ति बहुत हेल्प करने वाला है। और अगर आपने देखा होगा यहाँ पर 22 है जो कि राहु की एनर्जी को दिखाता है। तो राहु ना हमेशा चीज़ों को एक्सपेंड करता है, बढ़ाता है। तो आप जो भी कर रहे हो या जो करना चाहते हो उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी ये व्यक्ति लेने वाला है। ओके, देन वी हैव पैशन, बीट रूट, नंबर 7।
कहीं ना कहीं ये ईश्वर की ही मर्जी है, ईश्वर की तरफ से भेजा गया ये बंदा है, कह सकते हैं एंजल है आपके लिए, क्योंकि नंबर 7 है यहाँ पर, बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर है ये। सो इस व्यक्ति को भेजा गया है क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं आप प्रार्थनाएं कर रहे थे। एंड सी वन थिंग, आपने विजडम का ही कार्ड चूज किया था, अवेकनिंग एंशिएंट विजडम, और यहाँ पर भी विजडम आपके लिए आया है। सी, सो आई थिंक यूनिवर्स चाहती है कि, सी यूनिवर्स को पता है, ईश्वर को पता है कि आपके अंदर ज्ञान है, बट कहीं ना कहीं क्योंकि इतने सारी परेशानियां आ गई हैं तो वो परेशानियां उस ज्ञान के ऊपर ना धूल की तरह चढ़ती चली जा रही हैं। जैसे आंधी तूफान आता है ना, तो धूल के नीचे कई सारी चीज़ें छिप जाती हैं, वैसा ही ये व्यक्ति उसको साफ करेगा और आपको हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। पैशन का यहाँ पर जो मैसेज है ये बताता है कि आपके अंदर है पैशन, आपके अंदर भी स्किल्स हैं। मैंने आपको बोला ना कि जब आप इस व्यक्ति को देखोगे तो आपको अपना बचपन याद आएगा। सो ये व्यक्ति बस उसको इग्नाइट करेगा कि आपके अंदर ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं, बस आपको ना वापस से उनको याद करना है। वही धूल चढ़ने वाली बात, बस वही है। ऑल्सो ये कार्ड ये भी बताता है कि अपना पैशन फॉलो करेगा ऐसा भी है। एंड वी हैव पॉजिटिविटी, ऑफ कोर्स ये व्यक्ति आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आने वाला है, या नो डाउट। सो आपकी लाइफ में क्या आने वाला है या कौन आने वाला है, ढेर सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली है, अबंडेंस आने वाली है, एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो ये सब कुछ लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और यहाँ पर फिर से नंबर 4 है। सो मे बी ये व्यक्ति जो आपको मिलेगा, इसके मिलने की डेट 4 हो, 22 हो, और हो सकता है इस व्यक्ति का नाम TMOKL से शुरू होता हो, ओके, बट मैंने मे बी यूज़ किया है क्योंकि जर्नल रीडिंग है। ऑलराइट गाइज, सो या दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। एंड इसको यहाँ से जाने से पहले ये मैसेज और देख लीजिए। ओवरऑल यहाँ पर अबंडेंस का मैसेज आपके लिए आ चुका है, जो कि मैंने भी अभी देखा, सो आई थॉट कि मुझे दिखाना चाहिए, ओके। सो आप अबंडेंस को सेलिब्रेट करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना, मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट किया। एंड अगर आप हमारे डिटॉक्स जो माइंड एंड बॉडी का अभ्यास चल रहा है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है क्लियर कॉर्ड्स को, और अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, या फिर आपने सिलेक्ट किया है आपके बर्थ डेट को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैं चेक करने वाली हूँ कि आपके जीवन में बहुत ही जल्द कौन आने वाला है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी, आपकी एनर्जी क्या है, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपके जीवन में कौन आने वाला है, ओके। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी राशि कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकती है। आपकी राशि हो सकती है लिब्रा, सेजिटेरियस, हाँ सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, सेजिटेरियस, लिब्रा, और ये कौन सी राशि आ रही है, ऑलराइट एक्वेरियस, ओके ओके। सो ये आपकी राशियां हो सकती हैं गाइस, ठीक है। और ये मैंने कार्ड को देखकर नहीं बोला है, जस्ट मुझे चैनल हुआ तो वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही थी। आपका बर्थ डेट, हाँ यस 3 है, और तो ग्रुप 3 में ही आते हैं आप। 6, 12, 9,
ओके, सो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद सिर्फ अपने पापा या मम्मा के साथ रहते हैं, क्योंकि कोई एक तो नहीं है अभी, ना तो सेपरेशन हुआ है या फिर वो है ही नहीं, ऐसा कुछ है। ऑल राइट, ओके, सो करंट एनर्जी, बाकी सारी चीज़ें छोड़कर यहाँ पर बात कर लेते हैं। बहुत सारे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, बट आई थिंक इतना समय नहीं है रीडिंग में। ओके, सो एनर्जी की बात करते हैं। करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो एक तो चीज़ यहाँ पर मुझे ये दिख रही है कि किसी ने कुछ तो बोला है आपको 2026 के बारे में कि आपके लिए 2026 ऐसा होगा या वैसा होगा, उसको लेकर आप चिंतित हो। पहले तो ये चीज़ है, और जिसके बारे में आप लगातार सोचे जा रहे हो कि जैसा बोला गया है ऐसा हो जाएगा क्या, मतलब कुछ तो निगेटिव सुनने को मिला है या कुछ ऐसा सुनने को मिला है कि चैलेंजेस होंगे। अच्छा है 2026 आपके लिए, बट चैलेंजेस होंगे, देन उनको फेस करना पड़ेगा, देन आपकी विक्ट्री होगी। तो आपको वो नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी चैलेंजेस 2025 में भी आपके लिए थे ही। तो वो चीज़ बार बार आपके माइंड में घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। दूसरा, अपने फाइनेंसेस को लेकर आप थोड़े से चिंतित हो, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो आप उसमें खुश नहीं हो, आप कुछ और करना चाहते हो। आपको लगता है कि ये जो काम आप कर रहे हो, या तो यहाँ से उतना आप अर्न नहीं कर पा रहे जितना कि आप मेहनत कर रहे हो। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी इच्छा से चीज़ें नहीं कर पा रहे, जैसे कि आपको बहुत बुरा लगता है जब चीज़ें नियम के विरुद्ध हों, कोई रूल्स फॉलो ना करे, या जहाँ पर जस्टिस नहीं है। ऐसे माहौल में रहना आपको बहुत दिक्कत देता है, बट अगेन आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, किसी के अंडर हैं। नाउ व्हाट टू से, तो उसको लेकर आप थोड़े से चिंतित, और आप चाहते हैं कि अभी इस साल या अगले साल तक आप कोई और काम करें, वो ज़्यादा बेटर है। बट कैसे करें, क्योंकि वही है ना, हम चेंज करेंगे तो पता नहीं दूसरा काम मिलेगा या फिर नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज के भी यहाँ पर इश्यूज दिख रहे हैं, जैसे कि आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट को ढूंढ रहे हो। आप चाहते हो कि ऐसा पार्टनर आपको मिले जो टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड हो, थोड़ा फिल्मी स्टाइल में आप सोचते हो, एंड आपको लगता है कि फॉर श्योर ऐसा कोई तो होगा, फॉर श्योर ये चीज़ें सच होंगी। बट अगर आप किसी को बताने जाते हो तो वो शायद आपको बोल देते हो कि ये बहुत ही फिल्मी है, ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। तो वो एक चीज़ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा खटकती रहती है दिमाग में आपके। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आई थिंक आपकी दुविधा ये है कि एग्ज़ाम जो दिया है वो क्लियर होगा या फिर नहीं। ये सारी चीज़ें, ये करंट एनर्जी है, ओके, कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, आपके माइंड में चल रही हैं, जिससे कि आप डील कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ आपको करंट एनर्जी इसलिए बताई है सो दैट आप समझ पाएँ कि रीडिंग आपकी है या फिर नहीं। तो ग्रुप 3 में तो काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर आई हैं कि ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, यूनिवर्स किस तरीके से आपको हेल्प करने वाली है ऐसी स्थिति में। ओके, ऑल राइट। Who is coming your way? ऑल राइट, सो यहाँ पर आपके लिए आया है स्टार का कार्ड। हाँ, February 17 या फिर January 17 जो डेट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी आपके लिए इन 3 महीनों में। एंड ऐसा मालूम देता है कि इस डेट में या फिर इसके आसपास आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जो कि आपको हेल्प करेगा हील होने के लिए, आपकी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए, साथ ही साथ जो आपकी लाइफ में चल रहा है उसके साथ उसको एक्सेप्ट करते हुए उसके साथ शांति से रहने के लिए। ऐसा, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है। जैसे कि यहाँ पर मुझे आपके जॉब के लिए जो मैसेजेस आ रहे थे वो दिखे, जो कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग दे रहे थे कि आप उसकी वजह से बहुत बेचैन होते हो, यू वॉन्ट टू चेंज इट, लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्या करें। और जब भी आप देखते हो कि अन्याय हो रहा है या किसी ने झूठ बोला या रूल्स तोड़े जा रहे हैं,
और उनको कुछ बोला नहीं जा रहा, आप करते हो तो आपको बहुत जल्दी बोल देते हैं, आपको पनिश करना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज़ बहुत तकलीफ़ देती है। बट क्योंकि अभी हम कुछ कर नहीं सकते, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम उसके साथ उसको एक्सेप्ट करते हुए रहना सीखें, जैसे कि हमारे 2-3 महीने निकल जाएं और उसके बाद जब हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेंगे और आगे निकल जाएंगे। लेकिन तब तक अगर हम चिंतित रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। और समटाइम्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई हमें ये समझाए कि डोंट वरी, मेरी लाइफ में भी ऐसा ऐसा था, मैंने भी ये सब कुछ फेस किया और अभी देखो मैं कितनी अच्छी स्थिति में हूँ। ऐसा कोई बोलने वाला हमें चाहिए। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है या ऑलरेडी आप इस व्यक्ति को जानते हो, ये भी संभावना बनती है। ओके, कैसे पहचान सकते हैं? 17 कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट डेट है जो उनसे जुड़ी हो सकती है। हो सकता है कि 17 जनवरी उनका बर्थडे हो, 17 फरवरी या 17 मार्च उनका बर्थडे हो सकता है, या 16-17 का कुछ तो है कनेक्शन। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ यही व्यक्ति है जो मुझे गाइड करेगा और मुझे हेल्प करेगा। अगर कोई नहीं है तो कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। ओके, ये एक हीलर है, एक गुरु के जैसे काम करेंगे। तो कोई रिलेशनशिप नहीं है इनके साथ, कोई फ्रेंडशिप नहीं है इनके साथ में, आपका बड़ा ही पवित्र रिश्ता होगा, सेक्रेड कनेक्शन होगा। ये हीलर हैं आपके लिए, आपके साथ इनका सोलमेट कनेक्शन होगा। इनसे आप मिलेंगे, बात करेंगे, इनका ऑरा ही इतना सॉफ्ट है, इतना सेक्रेड है कि जब आप इनसे मिलोगे तो एक अजीब सा, आई डोंट नो हाउ टू टेल यू, आपको लगेगा जैसे आपके मन से कुछ बहुत बड़ा बोझ निकल गया। जस्ट आप उनको देखोगे या आप अगर उनको हक करोगे, ओके, तो आपको लगेगा बहुत हल्का सा फील हो रहा है अंदर ही अंदर। ऐसा ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको मिलेंगे। ये कोई स्टार सीड है कोई इंडिगो चाइल्ड हो सकते हैं और इनकी एज होगी लगभग 32-37-38 ऐसा हो सकता है। ओके, इनसे आपकी मुलाकात होने वाली है। और इस कार्ड को मैं पलट कर रखूँगी क्योंकि नहीं तो ये 18+ में वीडियो चली जाती है। ऑलराइट, और देख लेते हैं इनके बारे में, कौन है ये। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि इनसे मैंने कहा ना, हो सकता है कि आप इनको जानते हो, सोशल मीडिया पर आपने इनको देखा है या सामने से आप इनसे मिले हो। 4 महीने पहले हो सकता है आपकी इनसे मीटिंग हुई हो। ये वही हैं। मे बी ये कोई टैरो कार्ड रीडर है, मे बी ये कोई एस्ट्रोलॉजर है, मे बी ये कोई रेकी हीलर है। उनसे वापस से आपकी मुलाकात होगी। और अगर आपकी किसी से मुलाकात नहीं हुई है तो ये आपको उस वक्त मिलेंगे जब कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो थोड़ा सा आपको हेल्थ इश्यूज़ दे। उस वक्त इनसे आपकी मुलाकात होगी। हेल्थ इश्यूज़ इन द सेंस कोई सीरियस इशू नहीं, जैसे कि ना हैवीनेस हो जाती है बॉडी में, हम किसी से बात नहीं करना चाहते, हल्का सा फीवर आ गया है ना, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, मन नहीं कर रहा किसी से बात करने का, थकान हो रही है, तो उस वक्त हो सकता है कि इनसे कैसे भी कनेक्शन जुड़े किसी ग्रुप के थ्रू। जैसे कुछ मन नहीं कर रहा तो हम फ़ोन उठा के बैठ जाते हैं, तो कोई ग्रुप देख रहे हैं, अचानक से इनसे बात हो गई आपकी, या यूट्यूब पर आप देख रहे हो वहाँ पर बात हो गई, कहीं पर ऐसे टाइम पर आपकी इनसे मुलाकात होगी। ये आपको सलाह देंगे रेस्ट करने के लिए, या आपको सलाह देंगे कुछ हो सकता है छोटे मोटे रिचुअल्स करने के लिए। अभी ये आपको बोलेंगे कि थोड़ा सा रेस्ट करिए, बहुत ज़्यादा सोचना आपके लिए अच्छा नहीं है। सबसे पहली सलाह इनकी तरफ से यही होगी आपके लिए। ओके, एंड इनकी जो राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकती है। कौन है वो? एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही क्रिएटिव हैं ये, बहुत ही पैशनेट हैं अपने काम को लेकर, और सीधी बात करने वालों में से हैं ये बिल्कुल उनका वैसा नेचर नहीं है बटरिंग करने का, शुगर कोटिंग करने का, जो है बता देंगे, इस टाइप का इनका नेचर है। अगर आप मुझसे पूछें कि मेल है या फीमेल, कुछ लोगों, वैसे ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये फीमेल होंगी। एंड इनकी एनर्जी जो है वो मैस्कुलिन की तरफ, थोड़ा मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ जाती हुई आपको दिखेगी। मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ
क्योंकि जब भी हम फीमेल की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि हाँ, सीधी सादी घर का काम करने वाली, समथिंग लाइक दैट। बट ऐसा नहीं है। आई थिंक इनका अपना पूरा बिजनेस है, और जब आप इनसे बात करेंगे तो उस वक्त आपको ऐसे फील होगा ये बहुत प्रोफेशनल है। मतलब जैसे आप किसी मेल से बात करोगे ना, वैसी वाली फीलिंग आएगी, वेरी कॉन्फिडेंट लाइक दैट, मोटिवेट करने वाली, ऐसी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मेल हो, कह नहीं सकते, जनरल रीडिंग है, वैसे हाई चांसेस है कि एक फीमेल है, ऐसा। इनसे आपकी मुलाकात होगी। राशि इनकी एयर साइन के अंतर्गत हो सकता है कि ये आएंगे, लेकिन जब आप इनको देखोगे, इनसे बात करोगे तो फायर एनर्जी सी फील होगी, बहुत ही एक्टिव, तेज तर्रार, इस टाइप से। अगेन सी, मैंने आपको बोला ना, हाई प्रीस्टेस। वही आपको बोल रही थी। सो आपकी मुलाकात किसी ऐसे गुरु से होने वाली है जो कि ऐसे देखने में गुरु टाइप आपको नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं है कि गले में रुद्राक्ष की माला है, या होते हैं ना कुछ लोग के बालों को ऐसे बांधा हुआ है, हाथों में भी बहुत सारी चीज़ें पहनी हुई हैं, देख के दूर से हमें पता चलता है कि अरे ये तो बाबा जैसे लोग हैं, बाबा जी हैं, संत हैं। उस टाइप की ये नहीं है। आप बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा कि हमारे जैसे ही हैं, कपड़े पहनने का ढंग, तैयार होने का ढंग, जस्ट नॉर्मल। लेकिन जब आप इनके साथ बैठोगे, बात करोगे, तो धीरे से मिस्ट्री खुलेगी कि भाई ये तो कुछ अलग ही है, ये साइकिक है, ये इंट्यूटिव है, ये अंदर से एक संत ही है, ऐसा काइंड ऑफ हर्मिट, जिसको इतना ज्ञान है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं, ऐसा, जिसको मिस्टीरियस वर्ल्ड में बहुत इंटरेस्ट है जानने के लिए कि क्या है ये वर्ल्ड, क्या है मिस्ट्री, क्या है लाइफ की मिस्ट्री क्या है, समथिंग लाइक दैट। बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाले, इंट्यूशन बहुत हाई है इनकी। इनसे आपकी मुलाकात होगी, ये आने वाले हैं आपकी लाइफ में। आपने कार्ड भी चूज़ किया है स्टार्टिंग फ्रेश का। अगर आपने बर्थ डेट से ये रीडिंग आप देख रहे हैं, तब भी आपके लिए कार्ड स्टार्टिंग फ्रेश का आया है। सो बेसिकली ये जो आपको मिलने वाले हैं आपको हेल्प करेंगे एक नई शुरुआत करने के लिए जीवन की, ऐसा होगा। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था ना, ये अर्न भी करती हैं या करते हैं। इनके ऊपर हो सकता है घर की जिम्मेदारियां हों, अपने घर की, और अगर ये मैरिड हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो कहीं ना कहीं मैरिज के मैसेजेस आते हैं, तो हो सकता है ये मैरिड हैं। तो अगर ये मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ को संभालना, और इस फैमिली में भी जो फाइनेंशियली जो भी फाइनेंसेस के एक्सपेंसेस वगैरह जो भी होते हैं, पैसे का खर्चा वर्चा, वो यही देखते होंगे या यही देखती होंगी, ऐसा है यहाँ पर। हो सकता है कि कभी ये टीचर भी रहे हों या लेक्चरर रहे हों किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, ऐसा भी संभव है, समझ आता है। वी हैव द एम्परर का कार्ड। वो एक माँ के जैसे, एक पिता के जैसे आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे और आपको सलाह देंगे। अगर कहीं पर आप गलती कर रहे होगे तो आपको डांटेंगे भी। तो इनसे बहुत ही गहरा कनेक्शन आपका बनेगा, ट्रस्ट मी। ज़्यादातर के ऐसे जो लोग होते हैं डिटैच्ड ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा कोई कनेक्शन का उनको बनाने का नहीं होता, लेकिन इनसे कैसे भी करके आपका कनेक्शन बहुत गहरा बनेगा, ये आप देखिएगा। और ये भी फायरी एनर्जी है, ये भी फायरी एनर्जी है। ये अगर देखें तो मून की एनर्जी है, तो बैलेंस बड़ा अच्छा है। जहाँ पर उनको प्रैक्टिकल होना है वहाँ पर प्रैक्टिकल हो जाना, जहाँ पर इमोशनल होना इमोशनल होकर चीज़ें समझना, सुनना। आपकी समस्या सुनेंगे तो रो देंगे, ऐसे हैं। लेकिन अगर आप कोई गलती करोगे तो डांटेंगी, पनिश भी करेंगी या करेंगे, ऐसा भी है इनके साथ। ओके, एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि अगेन मैसेज देता है कि ये जो आपको मिलने वाली हैं ये मैरिड होंगी और आपसे बड़ी ही होंगी, या ये बड़े ही आपसे होने वाले हैं। तो यहाँ पर प्यार व्यार का कोई चक्कर नहीं है। ओके, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर ट्रू लव और समथिंग, हाँ, ये आपको हेल्प ज़रूर करेंगे जानने समझने के लिए कि आपकी लाइफ में ट्रू लव कब तक आने वाला है। अगर आप शादी को लेकर परेशान हो, जो कि आपकी एनर्जी में आया था, तो ये आपको बता देंगे कि आप अपने डेस्टिन पार्टनर से कब तक मिलने वाले हो। और इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है कि ये खुद एक टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर हो, संभव है। और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आता है, जो कि बताता है कि ये जो व्यक्ति हैं ये आपको मिलेंगे, ये भगवान की
कृपा से, दया से। तो मे बी आप बहुत अच्छे सेवक या सेविका हो ईश्वर के, तो उनकी कृपा से इनसे आपकी मुलाकात होगी और ये लाइफ टाइम आपको हेल्प और हील करने वाले हैं। तो इनको रिस्पेक्ट करिएगा। ये मत बोलिएगा कि अरे मैंने सोचा था कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो प्यार करेगा, रिलेशनशिप में जाएंगे, दिस एंड दैट। डोंट डू दैट, क्योंकि इस तरीके के लोग आपको नहीं मिलते हैं और रिलेशन तो नहीं ही बनता है जल्दी। ओके, ये व्यक्ति क्या करने वाले हैं? ओके, अब मैंने अभी आपको शुरुआत में ही आपको बोला था, खुद देख लो। ये आपको हील करने वाले हैं। ओके, एंड सी यहाँ पर पिंक कलर का फ्लावर है, सी ये आपको हील करेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला था। और ये आपकी लाइफ में लेकर आने वाले हैं ढेर सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस। ओके, आई थिंक आप वेट करें इसके। मैंने आपको बोला ना कि समटाइम्स सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो हमें उसी को एक्सेप्ट करते हुए, खुश रहते हुए आगे बढ़ना होता है। तो वो चीज़ ये बड़े अच्छे से आपको सिखा देंगे कैसे करना है इसको। हमें खुश रहना है, हमारा मेन पर्पस वही है, खुश रहना लाइफ में। इसके अलावा वी हैव अफेक्शन। ओके, तो मैंने आपको बोला कि इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनके साथ में संबंध बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इनके साथ में आपका एक बड़ा ही अच्छा कनेक्शन बनेगा। आई डोंट नो कैसे, बट वही है, सोलमेट हो सकते हैं। पिछले जन्म में आप इन्हीं से गाइडेंस लेते होंगे, तो वापस से ही आपको मिलने वाले हैं। तो इनसे अपना कनेक्शन अच्छा बना कर रखें, इनको कभी नाराज़ ना करें आप लोग। ओके, ये कदम कदम पर आपको हेल्प करेंगे। ओवरऑल जो एनर्जी है वो लीडरशिप की निकल कर आती है, तो शी इज़ गोइंग टू लीड योर लाइफ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और वो जो भी कहती हैं ना, आप सुनिएगा, आपके सारे काम बनेंगे एक एक करके। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं लाइफ में वो सारे निकलेंगे अगर आप इनको फॉलो करती हैं तो। ओके, ऑलराइट गाइस, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे बताएं भी कि कितना आपसे रेजोनेट किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।